नमस्कार दोस्तों, द पावर ऑफ ओम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ऐसी भूमि की यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसके हर कण में आध्यात्मिकता बसती है, जहां हवा भी आपको शांति देती है और जहां हर पहाड़, हर नदी और हर घाटी एक दिव्य कहानी कहती है। दोस्तों, आज हम जानेंगे उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है, क्यों ये सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि हिंदू धर्म की आत्मा है, क्यों यहाँ कदम रखते ही मन एक नई ऊर्जा महसूस करता है। चलिए शुरू करते हैं आज की दिव्य यात्रा। पुराने हिंदू ग्रंथों में लिखा है, जहां ऋषि मुनि तप करते हैं वह उत्तराखंड वो पवित्र धरती है जहां व्यास ऋषि, कश्यप, भारद्वाज, अत्रि और न जाने कितने तपस्वियों ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। गंगोत्री की घाटियों में ध्यान, केदारनाथ की चोटियों पर साधना और बद्रीनाथ के समीप गहरी मौन साधना। कहा जाता है कि इस जगह पर योगियों की साधना से आज भी दिव्य ऊर्जा गूंजती है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी वजह की। 4 धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धाम एक ही राज्य में हों, ये बात अपने आप में बताती है कि यह भूमि कितनी पवित्र होगी। हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन रास्तों से गुजरते हैं, बर्फ, बारिश और खतरनाक मार्गों को पार करके इन धामों तक पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है इन रास्तों में सिर्फ यात्रा नहीं, ईश्वर की परीक्षा भी छुपी होती है। केदारनाथ की विशाल चट्टानों में महादेव का घर, बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की शांति और यमुनोत्री, गंगोत्री में पवित्र जल, 4 धाम का ये संयोजन उत्तराखंड को दुनिया में अनोखा बनाता है। दोस्तों, भारत की 2 सबसे पवित्र नदियां गंगा और यमुना, दोनों की शुरुआत उत्तराखंड से होती है। गंगा गौमुख गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से। कहा जाता है जहां से पवित्र नदियां जन्म लेती हैं वो भूमि स्वयं पवित्र हो जाती है। गंगा आरती की ध्वनि, नदी की जलधारा और हिमालय की ठंडी हवा मन में एक अद्भुत शांति भर देती है। उत्तराखंड को मंदिरों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ हर पहाड़ी पर, हर गांव में किसी न किसी देवता का मंदिर मिलेगा। कुछ प्राचीन मंदिर जैसे जागेश्वर धाम, सोजोड़ शिव मंदिर, त्रियुगी नारायण शिव पार्वती का विवाह स्थल, कालीमठ, नैना देवी, कटारमल सूर्य मंदिर। इन मंदिरों की निर्माण शैली और कहानी इतनी अनोखी है कि हर मंदिर एक कथा सुनाती। उत्तराखंड की संस्कृति भी इसके देवभूमि होने का प्रमाण है। यहाँ का जागर, नंदा देवी राजजात, कुजापुरी महायज्ञ, लोक देवता परंपरा, सब कुछ देवताओं के सम्मान में किया जाता है। लोग मानते हैं कि देवता सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि उनके गांवों में उपस्थित रहते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखिए, ऊंचे हिमालय, शांत जंगल, नीली नदियां, बर्फ से ढकी चोटियां, ऐसा लगता है मानो प्रकृति खुद देवता हो। कई योगियों का कहना है कि उत्तराखंड में भगवान को खोजने की नहीं, महसूस करने की जरूरत होती है। उत्तराखंड का एक और दिव्य स्थान है ऋषिकेश। इसे कहा जाता है योगा ऑफ कैपिटल। गंगा के किनारे की ध्यान साधना, त्रिवेणी घाट की आरती और पहाड़ों की शांति, यहाँ आकर हर व्यक्ति आध्यात्मिकता से भर जाता है। तो दोस्तों, उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ देवताओं का वास है, ऋषियों की तपस्या है, 4 धाम है, पवित्र नदियां जन्म लेती है, अनगिनत प्राचीन मंदिर है और एक दिव्य ऊर्जा है जो हर यात्री के मन को छू जाती है। इसीलिए इसे सिर्फ राज्य नहीं, आध्यात्मिक शक्ति की भूमि, देवभूमि कहा जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो द पावर ऑफ ओम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में लिखें, जय देवभूमि उत्तराखंड।